अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमांच बाय हयात इर्तज़ा की एपिसोड नंबर 63 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब? ऐसा क्या हो जाएगा? फिदा मसनूई संजीदगी से। देखो भाई, शादी के बाद रात को सोने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन सवाल जवाब जरूर मिलेंगे। कहाँ जा रहे हो? किससे बात कर रहे हो? मोबाइल पर किसके साथ मसरूफ हो? खाने में क्या खाना है? खराटे क्यों ले रहे हो? बस हर दिन एक इम्तिहान। दिलावर मजाक उड़ाते हुए। और अगर जवाब गलत दिया तो फिर सोफा तुम्हारा नया बेड होगा। दरक बेबसी से माथे पर हाथ फेर रहा था और दिलावर और फिदा एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। वैसे आप दोनों मुझे जगाने आए हो या डराने? दोनों। फिदा शोक लहजे में दिलावर के हाथ पर हाथ मारते हुए बोली। दोनों कह के लगाकर दरिक पर हंस रहे थे। दिलावर दरिक का बासु पकड़कर खींचता हुआ जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर बेचारा अभी अभी अधूरा जागा हुआ था। चलो बेटा, अब उठ जा, तेरे कैद होने के दिन आ गए हैं। अब उठ जाओ, सारी जिंदगी बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ये शादी है या कोई उम्र कैद की सजा? फिदा कहका लगाते हुए। दुल्हा मियाँ, बस खुश दिली से ये सजा कबूल कर लो। मेहरबानी है, चले जाओ, वरना जितना तुम लोग मुझे डरा रहे हो मैं कहीं घर से ही ना भाग जाऊं। हम तुम्हें कहीं भागने नहीं देंगे, समझे? तुम भागने की कोशिश तो करके दिखाओ। फिदा ने आंखें दिखाई। अरे भाभी, ये क्या आप लोगों ने नए इतने सारे मजाक किए और मैंने एक ही किया तो आपने रोना शुरू कर दिया। दरक ने आगे बढ़कर अपनी भाभी के कंधे पर हाथ रखते हुए छोटे भाई की तरह अपने साथ लगा लिया था। अच्छा नहीं किया यार, तुमने मेरी बीवी को रुला दिया। दिलावर ने फौरन ही अपनी बीवी की तरफदारी की। अगर मैंने रुला दिया तो मैं चुप करवा लूंगा, मगर प्लीज भाभी बताएं तो सही, आप रो क्यों रही हैं? दरक परेशान हो गया था। रो नहीं तो क्या, और क्या करूं? तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी के बाद मैंने कितने ख्वाब सजाए हैं कि हम सब मिलकर रहेंगे। तुम और दिलावर काम पर चले जाया करोगे, मैं और निशा घर पर रहा करेंगी। मगर तुमने जब कहा कि तुम इस घर से भाग जाओगे तो मुझे एक लम्हे के लिए लगा तुम यहाँ से जाने की बात कर रहे हो। फिदा रोते हुए बता रही थी। कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा और निशा भी यहीं रहेगी। खुश वो और अब हंस कर दिखाएं। इसकी इस अब इस बात के बाद रोने का कोई जवाब ही नहीं था। फिदा ने हंसते हुए कहा और रूम में मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी। चलो अब जल्दी करो, तुम्हारी दुल्हनिया पार्क पॉलर में जा चुकी है और तुम अभी तक सोए पड़े हो। जल्दी करो। मैंने कौन सा दुल्हनिया की तरह मेकअप करना है? मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। आप जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम गरम कॉफी बना दीजिए। मैं अभी शावर लेकर आता हूँ। वो मुस्कुराते हुए जाकर वॉशरूम में बंद हो चुका था। निशा तैयार होकर आईने के सामने बैठी थी, महरून कामदार लहंगे में। इसकी दिलकशी और भी निखर आई थी। माथे पर झिलमिलाता टीका, हल्के से खम खाते बाल और नफासत से सजी आंखें। वो खुद को देखकर भी खुद पर हैरान हो रही थी। इसके साथ कजिन्स बैठी थी जो कभी इसे छेड़ रही थी, कभी इसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। पॉलर में हल्की से हंसी की खरगोशियां गूंज रही थी, मगर निशा के ध्यान में कुछ और था। फोन बार बार बज रहा था। स्क्रीन पर दरक का नाम चमक रहा था। वो जानती थी कि वो बेचैन हो रहा होगा। इसने एक नजर दरवाजे की तरफ डाली, जैसे वहां से निकलते ही वो किसी की नजरों में आने वाली हो। दिल ने बेसाख्ता सरगोशी की। काश सबसे पहले वो बस मुझे देखे। मुस्कुराते हुए इसने फोन उठाया। आखिरकार तुमने मेरी जान लेने का पूरा बंदोबस्त कर ही लिया। दरक की गर्म जोशी भरी आवाज कानों में उतरी। यार क्यों तड़पा रही हो? अगर तैयार हो गई हो तो बस बता दो मुझे। तुम्हें सबसे पहले देखना है। निशा के होंठ पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई थी, मगर इसने जवाब नहीं दिया था। दरक की बेचैनी से साफ महसूस हो रही थी। वो जानबूझकर खामोश रही, जैसे इसे मजीद तड़पाने का इरादा हो। निशा कुछ तो बोलो। दरक की आवाज में बेचैनी मजीद बढ़ गई। वरना मैं अभी अंदर आ रहा हूँ, फिर मत कहना कि शर्म आ रही है। निशा ने हल्की हंसी दबाई, नजरें चुकाकर नरमी से बोली। तुम हमेशा इतने बेबाक क्यों होते हो दरिक? थोड़ा सब्र कर लो, सबके सामने तैयार होकर आ रही हूं ना। यही तो मसला है निशा। दरिक ने गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सबसे पहले कोई और देखे। मेरी आंखों का हक सबसे पहले है। निशा के दिल की धड़कन बेसाख्ता तेज हो गई थी। कजिन्स ने शरारती नजरों से इसे देखा। वो नर्वस होकर दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों में लपेटने लगी। एक अजीब सी खुशी, एक अनोखी सी शर्म, जैसे किसी ख्वाब के दर हकीकत बनने का लम्हा करीब आ रहा हो। तुम्हें जल्दी है? निशा ने सरगोशी में पूछा। दिल चाह रहा था कि वो हमेशा के लिए इसी लम्हे में ठहर जाए। जल्दी? दरक की हंसी की नरमी फोन की दूसरी तरफ महसूस की जा सकती थी। मेरे सब्र की हद बस तुम हो निशा। निशा ने आंखें बंद कर ली। दिल में एक मीठा सा एहसास फैल गया। दरक बाहर नजर आ रहा इंतजार कर रहा था और वो जानती थी कि जैसे ही वो इसकी नजरों के सामने आएगी सब कुछ थम जाएगा। निशा के साथ कॉलर में इसकी कजन्स आई हुई थी, जो रिश्ते में दरक की सालियां बन चुकी थी।
दरक जो निशा से मिलने के लिए अंदर तक पहुंच चुका था, अब इसका और से सालियों का आमना सामना था। प्लीज मेरी प्यारी सी सालियों, कुछ देर की मोहलत मिल सकती है? मुझे अपनी होने वाली बीवी को देखना है। दरक कॉलर के दरवाजे पर खड़ा दोनों हाथ जोड़कर मासूमियत से अपनी सालियों की मिन्नत समाजत कर रहा था। जी नहीं, आप नहीं मिल सकते। एक ने फौरन हाथ बांधकर रास्ता रोक लिया। दरक ने बेचैनी से पूछा, लेकिन क्यों? दूसरी ने शरारत से आंखें घुमाई। क्योंकि अभी आपकी बीवी हमारी कैद में है, निकाह के बाद आपकी मलकियत हो जाएगी, तब मिल लेना। दरक ने हंसते हुए सर झटका। सोच लो, बाद में तुम्हें नहीं मिलने दूंगा। तीसरी ने मसनूई फिक्रमंदी से कहा, अच्छा जी, अभी से धमकियां? हाँ जी, अभी से धमकियां। सोच लो, सौदा बराबर बुरा नहीं है, बाद में जब चाहूं आकर मिल सकती हो, बस अभी मुझे एक बार मिल लेने दो। दरक ने मशरूत लहजे में कहा, ठीक है, मिल लीजिए, मगर इसके भारी रकम चुकानी पड़ेगी। एक ने मजे से कहा। दरक ने आंखें सुकेड़ी, रिश्वत लेना बुरी बात है। दूसरी ने फौरन तरकी बतरकी जवाब दिया, शादी से पहले पॉलर में बैठी दुल्हन से जबरदस्ती मिलना भी बुरी बात है। दरक ने बेबसी से हाथ उठाया। ठीक है, बोलो कितनी रकम चाहिए? 10 लाख। तीनों ने एक साथ कहा। दरक की आंखें हैरत से फैल गई। एक मुलाकात जो कि चंद सेकंड की होगी, इसका 10 लाख कौन मांगता है? इतनी बड़ी रकम, पागल हो तुम लोग? एक ने कंधे उचकाए। हम मांगते हैं, बताएं, मंजूर है तो ठीक है, वरना दरवाजा बंद करने दीजिए। दरक ने गहरी सांस लेकर जेब में से 1000 रुपए निकाले और इनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो 1000 रुपए। बाहर लॉलीपॉप वाले की रेडी लगी हुई है, जाकर सब अपनी अपनी पसंद का लॉलीपॉप ले लेना, और अब यहाँ निकलो यहाँ से। आई बड़े मुझसे 10 लाख लेने वाले। सालिया नफी में सर हिलाते हुए दरक को कंजूस कंजूस कहती बाहर निकल गई, और दरक फातिहाना मुस्कुराहट लिए अंदर घुस चुका था। दरवाजा बंद होने की हल्की सी ठक की आवाज गूंजी और निशा की सांस जैसे अटक गई। वो नजरें झुकाए शर्म से गुलाबी हो रही थी, जबकि दरक आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। कदमों की मध्यम चाप ने निशा के दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया था। माशाल्लाह, अल्लाह नजरें बद से बचाए, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। दरक ने मोहब्बत भरी सरगोशी की, लेकिन इसके चेहरे पर जमी हुई थी। निशा ने झिझकते हुए सर उठाया, लेकिन दरक की आंखों की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकी और वह फौरन दोबारा पलके चुका ली। वो खुद को दरक की नजरों में कैद कैद में महसूस कर रही थी। बहुत खूबसूरत एहसास था, जिसको काशान के साथ शादी के बाद वो चाहकर भी महसूस नहीं कर पाई थी। काशान की नजरों में कभी इसके लिए ऐसी मोहब्बत नहीं थी। काश मैं वक्त रोक सकता और तुम्हें हमेशा के लिए यूं ही देखता रहता। दरक ने धीरे से कहा और एक घुटने के बल बैठकर निशा की झिलमिलाती चूड़ियों की कैद हाथ को अपने हाथों में ले लिया। प्लीज आप जाएं, सब इंतजार कर रहे होंगे। निशा की आवाज इतनी धीमी थी कि शायद वो खुद भी ठीक से सुन नहीं पा रही होगी। सब इंतजार कर रहे होंगे? दरक ने मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए सवाल दोहराया। और मैं नहीं कर रहा तुम्हारा इंतजार। निशा ने बेबसी से आंखें मूंद ली और दरक ने मध्यम हंसी हंसकर उसकी बंद मुट्ठी पर नरमी से बोसा दिया। वक्त गुजर नहीं रहा था। आज का दिन मुझे सबसे ज्यादा तवील लग रहा है। अपनी बेकरारियां धीमे लफ्जों में बयान कर रहा था। यकीन करो, तुमसे ज्यादा हसीन कोई दुल्हन नहीं देखी मैंने। दरक की सरगोशी ने निशा के रुखसारों को मजीद लाल कर दिया था। ये लम्हा मेरे लिए जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है निशा। मेरी निशा निशा ने एक नजर दरक की तरफ देखा और इसके चेहरे पर बेपनाह मोहब्बत को महसूस करते फौरन नजरें चुरा ली। दरक, हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत, वो बेख्तियार बोली थी। ये सारे वादे, सारी कस्में एक साथ निकाह के बाद खाऊंगा। तुम्हें ऐसे तहफ़्फ़ुज़ में बांध लूंगा कि तुम्हें दोबारा ये कहने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, मुझे तैयार होना है और तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वह कहता हुआ तेजी से चला गया, जबकि निशा के दिल की धड़कनें अब बहुत तेज थी, मगर वो समझ नहीं सकी थी कि दरक क्यों पूरी बात किए बगैर चला गया है। अहमद तैयार हो चुका था, मगर अभी उसकी तमाम तर तवज्जो माही पर थी, जो आईने के सामने खड़ी मेकअप में मगन थी। वह हर 2 सेकंड के बाद कोई ना कोई जुमला बोलकर उसे तंग कर रहा था। माही की पेशानी पर तेवरियां चढ़ने लगी, मगर अहमद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कितनी देर है? जल्दी कर लो, हमें वक्त पर निकलना है, वरना ऐसा ना हो कि हम सब लोग पहुंच जाए और हम रास्ते में हों। अहमद ने बेचैनी से कहा। माही ने आंखों में मस्कारा लगाते हुए गुस्से से आईने में ही इसे घूरा। थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते? आप तो कब से तैयार हो चुके हैं। अहमद ने सीने पर बाजू बांधकर गहरी सांस ली और शरारत से मुस्कुराया। सब्र ही तो नहीं हो रहा। अब इतनी खूबसूरत हॉट बीवी के सामने तैयार हो रही हूँ, तो शौहर से सब्र होगा? माही ने मस्कारा टेबल पर पटका और मुड़कर इसे तकते हुए बोली, हर वक्त एक ही टोन में रहते हुए। आप थकते नहीं हो? अहमद ने कंधे उचकाए और लबों पर शोक मुस्कुराहट सजा ली। नहीं, कसम से, तुम कहो तो मैं 24 घंटे इसी मूड में रहूं, जिसका नाम है रोमांटिक। माही ने तौबा करते हुए हाथ उठाया। अल्लाह की पनाह है, जाएं नीचे जाकर देखें अम्मा और बच्चे रेडी हैं कि नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को तैयार करके आई हूँ, और वो फिर से गंदे हुए तो मैं सबकी पिटाई कर दूंगी। अहमद ने आंखें मटकाई और एक कदम आगे बढ़ाया। कर लेना जो भी करना है, लेकिन पहले मैं वो कर लूं जो करना चाहता हूँ। लो। ये कहकर वो झुककर इसके होठों पर अपनी शरारत सद कर गया। लिपस्टिक और मेकअप का क्या हाल हुआ है? माही के चेहरे पर की बेयकीनी और गुस्से से भरी आंखें बता रही थी। वो झटके से पीछे हटी। अहमद,
अहमद कहका लगाकर मोबाइल उठाते ही दरवाजे की तरफ भागा। मैं बच्चों को देखने जा रहा हूँ, कहीं कपड़े गंदे ना कर लें। माहिन की जलती नजरों से बचने के लिए वो दरवाजे के पार हो चुका था और माही बस लब भींचकर आईने में अपनी हालत देखती रही थी। माही ने गुस्से से आईने में खुद को देखा, फिर टिश्यू उठाकर जल्दी जल्दी अपनी लिपस्टिक ठीक करने लगी। अहमद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाई। अहमद दरवाजे के करीब ही खड़ा था। फौरन पीछे मुड़कर मासूम से शक्ल बना ली। बीवी, मोहब्बत में थोड़ी सी लिपस्टिक बिखर ही गई तो क्या हो गया, असल में तुम वैसे भी इतनी खूबसूरत हो, मेकअप की जरूरत नहीं है। माही ने गुस्से से टिश्यू इसकी तरफ उछाला। बस कर दो, तुम्हारी यही मोहब्बत मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर देती है। अहमद हंसते हुए वापस तेजी से दरवाजे की तरफ बाहर निकल गया था और माही आईने में अपनी बिगड़ी हुई लिपस्टिक ठीक करने लगी थी। कमरा गर्म और महफूज था। हर खिड़की अच्छी तरह बंद थी ताकि बाहर की ठंड अंदर ना आए। हल्की जर्द रोशनी दीवारों पर मध्यम साए बना रही थी। हीटर की हल्की सी गर्मी माहौल को आरामदा बना रही थी, मगर अजान के मुसलसल रोने ने फिजा में बेचैनी घोल दी थी। बेड पर इस नचले कपड़े और चंद खिलौने बिखरे हुए थे। बगैर शिफा के लिए सबसे जरूरी चीज थी, सिर्फ एक थी, अजान को चुप करवाना। वो थके थके अंदाज में इसे अपनी बाहों में झुलाने की कोशिश कर रही थी। मगर अजान, प्लीज चुप, बस कर जाओ, चुप कर जाओ बेटा। मगर नन्हा बच्चा अपनी जिद पर कायम था। इसके आंसू शिफा की बेबसी को और बढ़ा रहे थे। इतने में आसिम ने कुर्ते के बटन बंद करते हुए इसकी तरफ देखा और करीब आया। क्या बात है, क्यों रो रहा है? शिफा ने लंबी सांस ली। पता नहीं कब से रो रहा है, शायद नींद पूरी नहीं हुई। आप एक काम करें, बारात पर चले जाएं, मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। आसिम ने संजीदगी से नफी में सर हिलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम थोड़ा लेट हो सकते हैं, मगर जाना जरूरी है, इन्हें बुरा लगेगा। शिफा ने अजान को सीने से लगाया और बेबसी से बोली, लेकिन इस हाल में कैसे जा सकते हैं? आसिम ने मुस्कुराकर इसके शाने पर हाथ रखा। अगर हम ना गए तो भाई नाराज हो जाएंगे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अब इतनी परेशान रहो। तुम आराम से तैयार हो जाओ, मैं इसे थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जाता हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो। अजान को नरमी से अपनी बाहों में लेते हुए आसिम बाहर निकल गया और शिफा ने आईने में खुद को देखा। अब जल्दी तैयार होना था ताकि वक्त पर निकल सकें। जी ठीक है। कई मिनट की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार आसिम अजान को सुलाने में कामयाब हो गया था। नन्हा अजान आसिम के कंधे से लगा हल्की हल्की सांसें लेते हुए गहरी नींद में जा चुका था। आसिम ने एक नज़र इसके मासूम चेहरे पर डाली, फिर नरमी से इसे सीने से लगाए रूम में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते इसकी नजरें आईने के सामने खड़ी शिफा पर जा ठहरी थी, जो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही थी। इसने डार्क ब्लू रंग का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जिस पर गोल्डन काम इंतहाई नफासत से किया गया था। लहंगे की चमक मध्यम रोशनी में हल्की हल्की झलक रही थी और दुपट्टा नरमी से कंधे पर गिरा हुआ था। चूड़ियां कलाइयों में खनक रही थी और इसके बाल नफासत से जूड़े में बंधे हुए थे, जिनमें चंद गोल्डन बीड्स जगमगा रहे थे। आसिम ने आसान को आहिस्तगी से बेड पर लिटाया, इसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया और फिर नजरें उठाकर आईने में खुद को संवारती शिफा को देखा। वो अभी भी चूड़ियां दुरुस्त कर रही थी, मगर उसकी कमर की जिप थोड़ी सी खुली हुई थी। आसिम की नजरें शरारत से चमक उठी थी। वो आहिस्ता से करीब आया, इतने नरम कदमों के साथ कि शिफा को खबर तक न हुई। फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ इसके कान के करीब सरगोशी की। ये जिप ऐसे ही खुली रहेगी या बंद करने की इजाजत है? शिफा के हाथ लम्हे भर को रुक गए, नजरें झुकी और हल्की सी सुर्खी गालों पर फैल गई। वो अभी कुछ कहती कि आसिम ने नरमी से इसकी जिप बंद कर दी, फिर उंगलियों में चूड़ियां समेटकर आहिस्ता से इसकी कलाई में डालने लगा। तुम बहुत हसीन लग रही हो शिफा, जैसे कोई ख्वाब हो। इसकी आवाज में एक गहरापन था, एक ऐसी सच्चाई जो लफ्जों से ज्यादा महसूस की जा सकती है। शिफा ने नजरें चुराई, हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आसिम ने अपने लिबास पर एक नजर डाली। इसने डार्क ब्लू शेरवानी पहनी हुई थी, जो शिफा के लहंगे के साथ मुकम्मल मैच कर रही थी। दोनों एक साथ आईने में ऐसे नजर आ रहे थे जैसे कुदरत ने इन्हें एक दूसरे के लिए बनाया हो। आसिम ने मुस्कुराते हुए अजान की तरफ देखा। तुम्हारा लाडला अब सो चुका है, अब हम जल्दी निकलते हैं, वरना शादी में पहुंचने से पहले ही दूल्हा दुल्हन अलविदा हो जाएंगे। शिफा ने जल्दी से दुपट्टा सेट किया और आसिम की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। वो दोनों जाने के लिए तैयार थे। कमरे में मध्यम सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, मगर खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह से बंद थे ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आए। मौसम काफी ठंडा था। दीवार के करीब लगा हुआ बड़ा आईना, जिसके सामने मिरहा खड़ी हुई थी। मिरहा का दीवाना शाहमीर इसके पीछे खड़ा नरमी से इसके बाल संवार रहा था। शाहमीर को बहुत अच्छा लगता था मिरहा के बालों को तरतीब देना, सेट करना, संवारना। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एसपी साहब इतने खूबसूरत बालों के हेयर स्टाइल भी बना देते हैं। मिरहा ने गहरा जर्दी रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था, जिस पर नफीस सिल्वर का काम हुआ हुआ था। इसके बाल लंबे घने और चमकदार थे और शाहमीर इन्हें बहुत मोहब्बत से संवार रहा था। उंगलियां इसके बालों में चल रही थी और चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट खेल रही थी। नजरें मिरहा के खूबसूरत चेहरे को शीशे में देख रही थी। आज तुम इतनी हसीन लग रही हो मिरहा कि मुझे डर है कि कहीं कोई नजर न लगा दे। वह आहिस्ता से बोला। इसकी सांसें मिरहा के कानों के करीब महसूस हो रही थी। मिरहा ने आईने में इसकी शरारत भरी नजरें देखी और हल्की से मुस्कुराहट दबा ली। आप हर वक्त बस बातों से ही खुश करते हैं, जरा जल्दी करें, हमें देर हो रही है। शामी ने जानबूझकर बाल संवारने की रफ्तार मजीद आहिस्ता कर दी। जल्दी किस बात की? तुम्हें तैयार करना मेरा हक है और मैं इस हक को पूरे आराम से निभाऊंगा। मेरी जान, एक बार हुक्म तो करो, मैं सिर्फ बातों से नहीं इरादों से भी खुश करूंगा।
वो शोक नजरों से देखते हुए शरारत से बोला। मिरहा ने गहरी सांस ली, नजरें झुका ली, मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। दोनों बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान अंदर आ गए। बाबा, ये क्या हो रहा है? अब्दुल्ला ने फौरन एहतजाज किया, आंखें फैलाकर अपने बाप को घूरते हुए। दोनों हाथ कमर पर रखे हुए खड़ा था। शाहमी ने मुस्कुराहट दबाई। क्यों भाई, मैं अपनी बीवी को तैयार नहीं कर सकता? अब्दुल्ला ने संजीदगी में कहा। नहीं, ये काम मामा खुद करेंगे। अब्दुल रहमान ने फौरन सर हिलाया। और अगर इन्हें मदद की जरूरत हो तो हम है ना, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। मिरहा हंसी रोकने के लिए लबों पर हाथ रख कर रह गई थी, मगर शाहमी ने हैरानी से दोनों बेटों को देखा। तो मतलब अब मैं तुम्हारी माँ के बाल भी नहीं बना सकता? अब्दुल्ला ने सख्त लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं। शाहमी ने लंबी सांस ली, फिर मजाहिया अंदाज में हाथ जोड़कर बोला, चलो भाई, मेरे मेरे ही घर में मुझे मेरे हकूक से महरूम कर दिया गया है। मिरहा ने अब खुलकर हंसते हुए सर झटका। ठीक है, मैं खुद तैयार हो जाती हूँ, आप दोनों जाइए और देखें कि दादा अबू और दादी अम्मा तैयार हुए या नहीं। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान ने एक दूसरे को देखा, फिर सर हिलाकर बाहर चले गए, मगर जाते हुए अब्दुल रहमान ने पीछे मुड़कर बाप को तंबी की। बाबा, अब मामा के बालों को हाथ मत लगाना। शामी ने बेटों की मासूम संजीदगी पर जोरदार जोर से कहका लगाया और मिरहा की तरफ झुककर आहिस्ता से सरगोशी की। ये बच्चे मुझे बूढ़ा करने पर तुले हुए हैं। मिरहा ने शरारत से सर हिलाया। खुद ही तो कह रहे हैं कि मैं नजर न लगने दो। लो, तो नजरे बद से बचाने वाले खुदा आ गए। अच्छा जी, मेरी चीज की मुझसे ही हिफाजत करेंगे। मैं इनकी माँ हूँ, इनका मुझ पर हक है। आखिर आखिर पिन बालों में लगाते हुए हंस पड़ी थी। मेरा तुम पर कितना हक है, मैं अभी बताऊं। वो शोफी से नजदीक हुआ तो मिरहा फौरन से लहंगे को संभालते हुए इससे दूर हुई थी। प्लीज मीर, इस वक्त कोई हरकत बासी मत कीजिएगा। चलें, हम पहले ही लेट हैं। चलो डपो कहीं की। वैसे जितनी खूबसूरत लग रही हो तुम्हारा डरना बनता है, मगर हिसाब किताब में घर वापस आकर लूंगा। थोड़ी शरीफ थोड़ा शरीफ बंदा हूँ। जी, जितने शरीफ हैं मुझे सब पता है। वो दरवाजे से निकलते हुए बड़बड़ाई थी। मतलब मैं शरीफ नहीं हूँ? शाहमीर ने वजाहत सुननी चाहिए थी। बिल्कुल भी नहीं शरीफ नहीं है। और सामने देखें, माँ और बच्चे बैठे हैं। कुछ भी मत बोलिएगा। जी, तुम कहती रहो और मैं कुछ ना बोलूं। इसका बदला लूंगा। प्यार में बदला नहीं होता मीर। वो प्यार से मुस्कुरा दी थी। तो ठीक है मेरी जान, प्यार में जो होता है वो कर लेंगे। वो सरगोशी में कहते हुए दीवार पर लटकी हुई चाबी को उतार कर इसके साथ साथ चलते हुए इसके बोलती बंद कर चुका था। सब लोग रात के लिए रवाना हो रहे थे। ड्रेसिंग रूम की मध्यम रोशनी में खिड़की खड़ी मीरत मुकम्मल तौर पर तैयार डीप रेड कलर की लंबी फ्रॉक के पैरों को छू रही थी, जिस पर निहायत नफीस सिल्वर का काम किया गया था। फुल स्लीव लिबास के आगे पहने हुए फूलों के गजरे की नाजुक कलाइयों पर जच रहे थे। खुले हुए घने रेशमी बाल आबशार की तरह कमर पर बिखरे हुए थे। माथे पर चमकता मांग टीका और बड़े बड़े झुमके इसकी दिलकशी को मजीद बढ़ा रहे थे। दूध जैसा चमकता चेहरा, हल्की सुर्खी से दमकता हुस्न, वो चौधरी का चांद लग रही थी। इस लम्हे दरवाजा खुलने की आहट हुई। रोमांचा नहाने के बाद बाहर आया। हाथ में पकड़े टॉवल से वो सर के भीगे बाल खुश कर रहा था, मगर नजरें मीरब पर आकर ठहर गईं। शहजादी तो तैयार होकर कयामत खा रही थी, मगर आने वाला खुद भी किसी आफत से कम नहीं था। घनी दाढ़ी पर नमी की बूंदे, चमकता हुआ गोरा रंग, भीगा वजूद और वो आंखें जो मीरब पर जम चुकी थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते इसके करीब आया, फिर एकदम अपने बाल चटके और पानी के कतरे मीरब पर जा गिरे। और चौंक कर पीछे हुई, मगर अगले ही लम्हे सांसें तेज हुई जब वो इसके मजीद करीब आया। जान ले लूंगा अभी और इसी वक्त, वो सरगोशी में बोला, मगर आवाज की गंभीरता मीरब के अंदर सनसनी दौड़ा गई थी। फौरन से पहले हिजाब ले लो। ले लूंगी, बस 2 तस्वीरें ले लेने दे प्लीज। मीरब की आवाज कांप गई। रोमांचा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। मेरी जान के टोटे, 2 नहीं 10 तस्वीरें ले लो, मैं हाजिर हूँ, मगर अगर बात आगे बढ़ गई तो शिकायत मत करना। ये कहते ही इसने झटके से टावल दूर फेंका और मीरब को एक लम्हे में अपनी बाहों में कैद कर लिया। आईने में इसके अक्स छलक रहे थे। इनके अक्स छलक रहे थे। मीरब की पलकें लरस रही थी, मगर बस की गिरफ्त से निकलने के लिए हाथ तक न उठा पाई। रोमांचा ने नरमी से इसकी गर्दन के करीब झुकते हुए बालों को पीछे किया और अपने लब इसकी नर्मो मुलायम गर्दन पर रख दिए। मीरब के होंठों से बेख्तियार सिसकी निकली, मगर वह अपने शाह को रोक न सकी थी। वो अपने होने का निशान छोड़ चुका था। इस पल में वो सिर्फ दोनों थे और इनके बीच वो शिद्दत जिसे वक्त भी कैद नहीं कर सकता था। वो गर्दन पर लब रखते हुए बहकने लगा था। मीरब की कमर पर गिरफ्त मजबूत होते इसने गहरी नजरों से इसका चेहरा उठाया, सर से पांव तक एक भरपूर निगाह डाली। नमी से भीगा चेहरा, मदहोश कर देने वाली खुशबू, वो कयामत लग रही थी। इसकी मखमली गालों पर रुखसार रगड़ते हुए वो जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर जब साथ छोड़ रहा था। शाह, मीरब की मथम सरगोशी निकली, मगर जवाब में वो लबों पर उंगली रखकर बोला, श्श, जब तुम्हारे इतना करीब हूँ मुझे महसूस करो कि कुछ भी बोलने के लिए इजाजत नहीं है। इसकी सरगोशी में एक अजीब सी शिद्दत थी जिसने मीरब की सांसों को मजीद बेतरतीब कर दिया। रोमांचा ने इसके बालों की खुशबू को सांसों में उतारा, जैसे इस लम्हे को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेना चाहता हो। मगर हम लेट हो जाएंगे। मीरब ने हल्की से सिसकी ली, मगर वो शरारत से मुस्कुराया। मीरब ने बमुश्किल खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिश की, मगर रोमांचा ने मजीद करीब होते हुए इसकी सरगोशी को नजरअंदाज किया। हो जाने दो। वो गहरी नजरों से देखते हुए मदहोश लहजे में बोला। मीरब ने बेख्तियार उसकी आंखों में झांका, जहां मोहब्बत की शिद्दत वाज़ेह थी।
अगर किसी ने पूछा कि हम लेट क्यों हुए, इसने आहिस्ता सा सवाल किया। रोमांचा की मुस्कुराहट मजीद कहती हुई, कह देंगे कि प्यार कर रहे थे। इसकी आवाज़ में बला का एतमाद था। मीरब ने तेजी से नजर चुराई, गाल सुर्ख हो गए। मुझे शर्म आएगी कहते हुए वह हिचकिचाते हुए बोली। रोमांचा ने शरारत से इसके कान के करीब झुककर सरगोशी की, मैं बता दूंगा, मुझे ये नहीं आएगी। मीरब ने गहरी सांस ली, पर हल्की से नाराजगी से बोली, आपका दिल क्यों नहीं भरता मुझे प्यार करके? रोमांचा ने नजरें मजीद गहरी कर ली, तो तुम बताओ, मैं खुद नहीं जानता। इसने नरमी से मीरब की थोड़ी ऊपर करते हुए कहा। मीरब के लब कपकपाए, मगर वो बोली, इतना प्यार करते हैं, अगर मैं मर गई तो? रोमांचा के चेहरे पर एक लम्हे को साया सा लहराया, मगर अगले ही लम्हे में मुस्कुरा दिया। पागल हो तुम, हर बार यही सवाल। तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। मीरब का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो कुछ बोलने ही वाली थी जब रोमांचा ने नरमी से इसके माथे पर लब रखकर सरगोशी की थी, और जन्नत में जाकर खुदा से तुम्हारे साथ मांगूंगा, क्योंकि मुझे मेरी मीरब मेरे पास चाहिए। मीरब की पलकें लरसने लगी, आंखें नम होने को थी। मगर इसने खुद को संभाला और सरगोशी की। क्यों करते हैं आप मुझसे इतना प्यार? रोमांचा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, बताया तो है, मुझे नहीं पता। चलो जल्दी करो, मुझे भी तैयार करो। रोमांचा ने अपने मजबूत सीना लिए मीरब के सामने खड़ा था और शरारत से मुस्कुराया। आंखों में खास चमक थी। मीरब ने मुस्कुराते हुए नरमी से सर हिलाया। रोमांचा के ड्रेसिंग के लिए चीजें उठा लाई। सबसे पहले इसके वजूद को जो चीज पड़ी वो बुनियान थी। रोमांचा ने थोड़ी मदद की, मगर ज्यादातर मीरब ने ही इसे पहनाया था। इस दौरान वो बार बार इसके चेहरे के करीब हो रही थी और रोमांचा की नजरें इस पर जमकर रह जाती थी। मीरब ने जानबूझकर नजरें चुराते हुए खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, मगर वो रोमांचा की नजरों में कैद होती जा रही थी। कुर्ते के बटन बंद करते हुए मोहब्बत भरी गुस्ताखियों में मसरूफ था। मैं तो सोच रहा हूँ, रोमांचा ने गहरी आवाज में कहा। मीरब ने बगैर देखे जवाब दिया, क्या? बारात जाने को रहने देते हैं। बारात में जाने को रहने देते, कसम से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। इतनी कातिल हसीन लग रही हूँ। इसकी निगाहों में शरारत थी, लहजे में गहरी वारफत की। मीरब ने जल्दी से नजरें उठाकर इसको घूर कर देखा। प्लीज शाह, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैंने जाना है, प्लीज। रोमांचा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ लब खींचे और पंजाबी में बोला, तेरी प्लीज दा मैं अचार पावा, तेनू वेख के मेरी जान निकलती पई है। मीरब ने बेख्तियार कहका लगाया, फिर से पंजाबी शुरू हो गए। वो सिर झटक कर मुस्कुराए। आपको पता है, मैं ऑनलाइन पंजाबी की क्लासेस ले रही हूँ। बहुत जल्द मैंने सारी पंजाबी सीख लेनी है। फिर देखिएगा मैं आपको कैसे तड़क तड़क कर पंजाबी में जवाब दिया करूंगी। रोमांचा ने हंसते हुए उसके रुखसार को नरमी से छुआ और मोहब्बत भरी सरगोशी की। अल्लाह करे कदी हो जावे ते जिंदगी जीन दी चस आ जावेगी, जिंदगी दा स्वाद दुगना हो जावेगा। मीरब की मुस्कुराहट गहरी हो गई, मगर वो जानती थी रोमांचा को अगर ज्यादा छेड़ा तो जाने का इरादे पर पानी फिर सकता है। बड़ी मुश्किल से मीरब रोमांचा को तैयार करके रूम से बाहर लाई थी, वरना रोमांचा का मूड हद से ज्यादा जानलेवा और रोमांटिक हो रहा था, जो किसी भी वक्त खतरे की अलामत बन सकता था। आयत ने भी अपनी मामा के साथ सेम रेड कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, जो इस पर बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि राहिन ने अपने बाबा के साथ मैचिंग ड्रेसिंग की थी। रोमांचा ने व्हाइट कॉटन के सूट के ऊपर लाइट ब्राउन कलर का कोट पहना था, जो इसकी पुरकशिश शख्सियत को मजीद जाज़िब नजर बना रहा था। और रायन, वो तो अपने बाबा की कार्बन कॉपी लग रहा था, जैसे रोमांचा का ही बचपन का रूप हो। मीर अपने पहले ड्रेसिंग रूम में अपनी चंद तस्वीरें लीं और फिर बाहर आकर बच्चों के साथ कुछ मजीद तस्वीर खिंचवाई। हर मंजर खूबसूरत था, हर लम्हा कीमती, और इसके बाद वो बारात के लिए निकले थे। गाड़ी की रफ्तार हमवार हुई थी। वो डॉक्टर शाहजेब इसे संभाले हुए था, मगर इसकी नजरें तो बार बार बराबर में बैठी डॉक्टर हुमा पर जाकर ठहरती। हुमा ने महसूस किया तो मुस्कुराते हुए एक अदा से हाथ बढ़ाया, शाहजेब के चेहरे पर रखा और नरमी से इसका रुख अपने सामने करते हुए शोखी से बोला, शाहजेब नजरें सामने रखें, आपने मुझे पहली बार देखा है। शाहजेब ने एक नजर सामने सड़क पर डाली, फिर दोबारा से इसकी तरफ मतवज्जा होते हुए बेबाकी से बोला, अब इतने हसीन बनकर इतने खूबसूरती के साथ तैयार होकर मेरे साथ बैठोगी और उम्मीद रखोगे कि डॉक्टर शाहजेब खान अपनी नजरों और दिल को काबू में रखे? तो ये नामुमकिन है। और एक काम करो, मेरी गोद में आकर बैठ जाओ और गाड़ी चला लो, मैं बस तुम्हें देखता रहूंगा। मुझसे गाड़ी नहीं चल रही, हुमा ने जोर से कहका लगाया। इसकी आंखों में चमक थी। वो जरा सा रुख बदलकर मजाहिया अंदाज में बोली, वेरी फनी, अगर मैं आकर गाड़ी चलाऊं तो फिर आप मेरी सीट पर आकर बैठ सकते हैं। ठरकी इंसान, शाहजेब ने मसनूई गुस्से से इसे घूरा, मगर आंखों में शरारत नुमाया थी। भाई ठरकी तो तुमने बनाती हो, हद कर दी तुमने। लगता है शादी तुम्हारी हो रही है, हम तो किसी और की शादी में जा रहे हैं और तुमने तैयार होने की हद ही खत्म कर दी है। ब्लैक साड़ी में तुम कयामत ढा रही हो। अब मैं क्या करूं, खुद को कैसे संभालूं? हुमा ने हंसते हुए सर झटका, जबकि शाहजेब ने एक हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से रखा और दूसरे से की पेशानी पर आया पसीना साफ किया, क्या जैसे बाकी इसकी हालत काबू से बाहर हो रही हो। गाड़ी सुनसान जगह से गुजरी तो डॉक्टर शाहजेब के खुराफाती दिमाग पर शैतानी आइडिया आया। चलो एक काम करो, एक छोटी सी किस्त दे दो। वैसे भी इतनी सुनसान सड़क पर जा रहे हैं, मुझे थोड़ा सब्र आ जाएगा, बाकी हिसाब किताब घर पर जाकर पूरा कर लेंगे। हुमा ने चौंक कर इसे घूरा, फिर तकरीबन चीखते हुए बोली, शाहजेब कम अज कम गाड़ी में तो शर्म कर लिया करें। शाहजेब ने मसनूई अफसोस से सर हिलाया, जैसे बहुत नेक हो। हद है यार, इतना शरीफ बंदा हूँ, बस एक किस पर मान रहा हूँ और तुम्हें इस पर भी एतराज है।
हुमा ने बेयकीनी से इसे देखा, लेकिन शाहजेब मजीद शरारत से बोला, किस दो वरना। हुमा ने भमे चढ़ाए। वरना क्या करेंगे? शाहजेब हल्का सा मुस्कुराया, हाथ से स्टीयरिंग थामे रखा, जबकि दूसरे से हुमा की कमर में आहिस्ता से हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचते हुए सरगोशी की, वरना जबरदस्ती ले लूंगा। हुमा का दिल जोर से धड़का था। वो अभी समझने की कोशिश कर रही थी कि शाहजेब का चेहरा इसके चेहरे के करीब आ चुका था। गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। डॉक्टर हुमा साहब की गिरफ्त में छटपटा रही थी। हुमा ने बेख्तियार एक झटके से शाहजेब के लबों की कैद से खुद को आजाद किया। सांस फूली हुई थी, नजरें गुस्से से दहक रही थी। सुधर जाएं, सामने देखें, किसी दिन एक्सीडेंट करवाएंगे अपनी हरकतों से। शाहजेब ने मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश की और कंधे उचकाते हुए बोला, चलो गुस्सा बाद में कर लेना, पहले अपनी लिपस्टिक ठीक करो जो मैंने खराब कर दी। हुमा ने गुस्से से बैग खोला, आईना निकाला और वाइफ्स के साथ लिपस्टिक ठीक करने लगी। इसका बस नहीं चल रहा था। शाहजेब का सर ही फाड़ दे, मगर दूसरी तरफ शाहजेब अपनी हरकत पर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। कौन सी नई बात है? आपको तो वैसे ही मेरी लिपस्टिक की से दुश्मनी है। शाहजेब हंसते हुए शरारत से बोला, तुम लिपस्टिक लगाया मत करो, क्योंकि जब भी लगाती हो मैं वैसे ही खराब कर देता हूँ। तुम्हारा तो नुकसान ही होता है। हमारे गुस्से से मुक्का इसके बाजू पर चढ़ा। अब समझ आई कि आपने मलाला, मायरा और छोटी गुड़िया को अहमद माही के साथ क्यों भेजा है, ताकि रास्ते में कोई रुकावट ना हो और आप अपनी हरकतें कर सके। शर्म करें। तीन दिन तीन तीन बेटियों के बाप बन गए हैं और हरकतें अब भी वही आवारा लफंगे लड़कों जैसी हैं। हुमा अपनी लिपस्टिक का गुस्सा निकाल रही थी और शाहजेब बेफिक्री से दांत निकाल कर हंस रहा था। इतने में फोन की घंटी बजी। रोमांचा का फोन था। शाहजेब ने हंसते हंसते कॉल रिसीव की। बस जनाब, हम पहुंचने वाले हैं। दरअसल आपकी भाभी का मेकअप घर पर मुकम्मल नहीं हुआ था, तो वो गाड़ी में बैठकर ठीक कर रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी एक साइड पर रोक दी थी। बस इसलिए लेट हो गए। हुमा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने फौरन हाथ के इशारे से गला दबाने की धमकी दी, मगर शाहजेब ने बेनियासी से बात जारी रखा। जी जी, बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ, इसका फाइनल टच हो गया है। फोन बंद करते ही हुमा भड़क उठी थी। थोड़ी सी शर्म कर लिया करे, अपनी हरकतें भी मेरे सर थोप देते हैं। ये भी बता देते कि मेकअप आखिर खराब क्यों हुआ है। शाहजेब ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कंधे उछाए। मैं कैसे बताता? तुम जाकर खुद ही सबको बता देना कि मेकअप मैंने खराब किया। मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। जाकर सब भाभियों को फखर से बताना कि तुम्हारा मेकअप मैंने खराब किया है। हसीना तान कर गाड़ी चलाते हुए इतने फखर से बोला कि हुमा को फिर से हंसी आ गई थी। चले चले जल्दी करें, वरना जाते ही रुमान भाई के हाथों ने आपकी खैर नहीं। शाहजेब ने गहरी सांस ली और शरारती लहजे में बोला, इसका क्या है? इसे तो मुझे डांटने का मौका चाहिए। वैसे यार, जब वो मुझे डांटता है ना तो बड़ा मजा आता है। इसे गुस्से में जो मोहब्बत झलकती है ना, हाय 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 हाय। रोमांचा का नाम आते ही शाहजेब की बातों में मजीद रंग आ गया था। वो बाकी का सफर हंसी मजाक और रोमांचा की बातों में गुजर गया। हॉल की शानदार रोशनियों में जगमगाती एक शानदार तकरीब, हर तरफ खुशबू बिखरती हुई कहके मुस्कुराहटें और रंगों की बरसात। शादी हॉल का वसी और अरीज सहन ताज़ा गुलाब और चमकीली रोशनियों से सजा हुआ था। सॉफ्ट म्यूजिक की हल्की धुन फिजा में मधुरता घोल रही थी। हॉल के बीचों बीच एक खूबसूरत स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे थे, जैसे कहानी के दो मुकम्मल होने वाले किरदार। निशा हल्की मुस्कुराहट के साथ दरिक की तरफ देखकर यकीन नहीं आता, हम वाकई एक साथ बैठे हैं। सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है। दरिक गहरी निगाहों से निशा को देखते हुए, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, हमारी हकीकत। निशा ने पलके झपकाए। हल्की सी शर्मगी मुस्कुराहट इसके चेहरे का हुस्न और बढ़ा दिया। दरक ने आहिस्ता से इसकी तरफ झुककर सरगोशी की। तुमने जो जेवर पहना है, इससे ज्यादा हसीन तुम्हारी ये शर्म है। निशा ने नजरें झुकाकर अपने हाथों की चमकती चूड़ियों को देखा। दिल जैसे मोम की तरह पिघलने लगा। सामने मेहमानों का शोर, हंसी मजाक और कहके थे, लेकिन इन दोनों के लिए जैसे ये लम्हा थम चुका था। इतने में हैंड पर एक खूबसूरत बैंड पर एक खूबसूरत धुन बजने लगी। सब मेहमान तालियों और मुबारकबादों में मसरूफ हो गए। दरक और निशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। दोनों दिल खुश थे और दोनों की खुशी चेहरों से नजर आ रही थी। हॉल रोशनी में नहाया हुआ था, हर तरफ खुशबू बिखरी थी। दरक शेरवानी में पुरसुकून मगर गहरी सोच में था, जबकि निशा झुकी पलकों और कांपते हाथों के साथ बैठी थी। मौलवी साहब, क्या आपको ये निकाह कबूल है? निशा गहरे सांस के साथ धीमी मगर मजबूत आवाज में, कबूल है। दरक की आंखों में रोशनी सी लहराई। हाल तालियों और मुबारकबादों से गूंज उठा था। आज निशा ने मासी को पीछे छोड़कर खुद को मुकम्मल तौर पर दरक के नाम कर दिया था। निकाह के बाद हॉल खुशी और कहकों से गूंज रहा था। फोटो सेशन मुकम्मल होते ही खाने का दौर शुरू हो चुका था। मेहमान मजे से मुख्तलिफ पकवानों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। खुशबुओं से में बसे माहौल में हर तरफ खुशगवार गहमा गहमी थी। एक तरफ दो करीब करीब रखी टेबल्स पर शाहमीर और मिरहा, रोमान शाह, मीरब शाहजेब, हुमा, आसिम शाह, शिफा, अहमद और माही बैठे हुए थे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और पुरानी बातें छेड़ने का सिलसिला जारी था। मेरे नरमी से, दिल से, क्योंकि मैं आपके बगैर जी नहीं सकती, इसलिए भाई ने मेरी खुशी के लिए वही किया जो सही समझा था। रमान शाह गहरे अंदाज में, वैसे मीरब, अगर आज मैं सोचूं तो तुम्हारे भाई ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। अगर वो इस वक्त जबरदस्ती तुम्हें मेरे पल्ले ना बांधता तो तुम कैसे मिलती मुझे? और तुम्हारे बगैर जिंदगी का सोचूं भी तो सब कुछ बेरंग लगता है। मैं तुम्हारे भाई का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इतनी अच्छी बीवी दी।
वो भी जबरदस्ती। रोमांच आने आखिरी अल्फाज जानबूझकर शाहमीर की तरफ देखते हुए बोले, जो खामोशी से उसे घूर रहा था। शाहमीर हंसते हुए, वैसे तुम्हारा भी मैं शुक्रगुजार हूँ रोमांच, अगर तुम इस दिन जिद ना करते और ये ना कहते कि निकाह के बाद कौन सी गारंटी है कि मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ रखूंगा, तो शायद मेरे दिमाग में वो भी खुराफात ना आती और मैं मुझे भी तुम्हारी बहन जैसी प्यारी बीवी नहीं मिलती। रोमांच को घूर कर कहा, वैसे ये तो तुमने कमीनगी की थी, वो तो मैं अच्छा था जो अम्मी जान की वजह से तुम्हें मैंने माफ कर दिया था, वरना ये तुमने ज्यादती की थी। और फिर नरमी से गुजरे वक्त को याद करते हुए बोला, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही अपनी बहन से प्यार करते हो? मुझे भी मेरा बेटियों की तरह अजीज है। दोनों की बातें तेज हो रही थी और मीरा और मेरा बेचारियों को डर लगने लगा कि ये कहीं सीरियस ना हो जाए। हालांकि इनका रिश्ता कभी इतना संजीदा नहीं रहा था, फिर भी दोनों लड़कियां हिचकिचाते हुए इधर उधर से बातें करने लगे ताकि बात का सिलसिला टूट जाए। ये माहौल कुछ लम्हों के लिए टूटा और बातों की शिद्दत कम हो गई। दुल्हनिया दरक खान के साथ गाड़ी में बैठकर रुखसत हो रही थी और सब मेहमान भी अलविदा होने के लगे थे। दिलावर खान और फिदा सब खुद खुद सबको अलविदा करते हुए मेन दरवाजे पर खड़े। थोड़ी देर हो गई थी लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट के साथ सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे। गाड़ी की रवानगी का मंजर कुछ जज्बाती था क्योंकि एक नया सफर शुरू हो रहा था और सबकी नजरें दुल्हन की तरफ थी जो खुशी और अधूरी उम्मीदों के साथ अपनी जिंदगी के नए बाब का आगाज कर रही थी। रोमांच और मीरब शादी के दिन की थकावट के बाद अपने कमरे में वापस आ चुके थे। रूम में हल्की सी मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मीरब अपनी भारी रेड फ्रॉक को चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में जा ही रही थी। मीरब, तुम ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करके क्यों जा रही हो? क्योंकि मुझे चेंज करना है। हाँ तो करो, किसने मना किया है? मगर दरवाजा बंद करके नहीं जा सकती क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है। मीरब ने थकी हुई नजरों से पलट कर देखा। शाह प्लीज, मैं थक गई हूँ, मुझे चेंज करने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। रमान शाह ने हंसते हुए शौक और शरारती नजरों से देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इसके करीब जा खड़ा हुआ। नहीं, तुम अभी चेंज नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें पूरी तरह से देखा नहीं है अभी और मुझे और देखना है। ये फ्रॉक बहुत हैवी है और मैं बहुत थक चुकी हूँ। शाह प्लीज अभी सोने दे। सोने की इजाजत नहीं मीरब, तुम्हें दिल भर के देखूंगा, प्यार करूंगा और तुम्हारी खूबसूरती को खराज तहसीन पेश करूंगा, फिर तुम मेरे सीने पर सर रख कर सो जाना। अगर आपने मुझे इस वक्त तंग किया ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और सीने पर सर रख के सोने का चकमा भी मुझे मत दे। मैं अच्छी तरह से आपकी नीयत को जानती हूँ। छोटी सी नाक को सिकोड़ते हुए वो शाह के गले में दोनों बांसुर डाले घूर रही थी। कोई बात नहीं, अगर तुम नाराज हो जाओगे तो मैं तुम्हें मना लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे बार बार नाराज हो और मैं तुम्हें बार बार मनाऊं। आप मेरे प्यारे शाह है ना, मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे सोने दे। मैं वादा करती हूँ कि कल आप अपने शाह को फिर से यही फ्रॉक पहन कर दिखाऊंगी, इसी तरह तैयार होकर दिखाऊंगी। वो बच्चों की तरह रोमांचा की गालों पर लब रखकर चूमते हुए से बहला रही थी। रोमांचा को इस पर हंसी आ रही थी कि जान छुड़वाने के लिए वो कितनी मासूम हरकत कर रही थी। रोमांचा को छोटा बच्चा समझकर इसे बहला रही थी। सोच लो, अगर कल भी तुमने ये रही ड्रामा किया तो फिर तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए। रोमांचा ने आईब्रो उठाकर इसे नरमी से नरम अंदाज में फर्श पर लैंड कर दिया था। फिर अपनी कमर पर हाथ बांधते हुए कहा, जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, मगर प्लीज अब सोने दे। देखिए मेरी अपनी आंखों को पटपटाते हुए रोमांचा को नींद की गहराई दिखा रही थी। बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो, मगर मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो मेरी ड्रामा क्वीन। चलो जाओ, जाकर चेंज कर लो या फिर मैं करवा दूं। वो मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ा और दो कदम पीछे होते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं खुद बदल लूंगी, आप जाकर सो जाएं। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, चेंज करके आओ, तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती, 2 मिनट में बाहर निकलो। रोमांचा कहता हुआ बेड की जाने बढ़ा और शाह ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। वो खुश थी कि जान बची तो लाखों पाए। खैर खैर से बुद्धू घर को आए, मुंह में बड़बड़ाते हुए दांत निकालकर हंस रही थी और इसकी हंसी की आवाज बाहर रूम में सुनकर रोमांचा मुस्कुरा दिया था। ऐ अल्लाह, इसके साथ मेरी जिंदगी इतनी ही हसीन रखना। इसकी मुस्कुराहट में मेरी खुशियां छुपी हुई हैं। रब से दुआ करते हुए चप्पल उतारकर बेड पर लेट गया और मीरब का इंतजार करने लगा। निशा अपने कमरे में बैठी थी। गुलाब के फूलों की महक से रूम की फिजा मुअत्तर हो चुकी थी। इसका लहंगा आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर फैल रहा था और हर तरफ एक रूसी खुशबू पुरतश खामोशी थी। इसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वो इस लम्हे की शिद्दत में गर्क हो। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और हर धड़कन में बेचैनी और मोहब्बत की गहराई छुपी थी। दरक कमरे में कदम रखते हुए इसके करीब आया। इसकी मुस्कुराहट में एक दिलकश और मोहब्बत भरा तासुर था। मनीषा के चेहरे पर मौजूद शर्म और बेचैनी को देखते हुए इसके करीब आकर रुक गया। दरक की नजरें निशा पर जमी हुई थी और इसके चेहरे पर एक ऐसी मोहब्बत थी जो किसी भी लफ्ज से ज्यादा गहरी थी। इसने नर्म लहजे में कहा, निशा, तुम्हारी मुस्कुराहट में जैसे गुरूब होने वाली सूरज की रोशनी छुपी हो। निशा अपनी नजरें झुकाते हुए आहिस्ता से बोली, दरक, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसके अल्फाज में तज़ब और शर्म की झलक थी, जैसे वो इस लम्हे की शिद्दत से निमटने की कोशिश कर रही हो। दरक ने हंसते हुए इसके हाथों को नर्म से थाम लिया और कहा, निशाद, दोस्त हूँ तुम्हारा, पहले दोस्त फिर शौहर, और शौहर से कुछ छुपाया नहीं जाता। इसके अल्फाज में मोहब्बत और तफहीम की एक ऐसी झलक थी जैसे वो चाहता हो कि निशा अपनी तमाम शर्म को नजरअंदाज करके बेतकल्लुफ होकर इसके साथ अपनी हकीकत शेयर करे।
निशा की आंखों में एक मासूम सी शर्म थी, वो इसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। ये सब बहुत अजीब लग रहा है, मुझे तुम्हारे सामने इस तरह बेतकल्लुफ होकर बात करने में शर्म आ रही है। वो आहिस्ता से मुस्कुराहट के साथ अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसका दिल बेचैन था। दरक ने इसके करीब आकर इसके हाथों को अपने मजबूत हाथों के लबों से लगाते हुए कहा, अगर तुम इतना शर्माओगी तो फिर वेडिंग नाइट का क्या मजा आएगा। इसकी बात पर निशा शर्म से लाल पड़ते हुए आंखें बंद करती थी। आंखें खोलो, मुझे देखो। दरक की आवाज में तड़प थी। और मुझे और अपने जज्बात को पूरी शिद्दत के साथ बयान करना चाहता था। तुम्हें मुझ तक लाने वाली तड़प तुम्हारी है, और तुमने ही मुझे इस हद तक पिघला दिया कि मैं अपने जज्बात को लफ्जों में भी नहीं समो सकता। दरक ने आहिस्ता से उठकर निशा के चेहरे को हाथ से ऊपर किया और इसकी आंखों में देखा, जैसे वह अपनी तमाम तर शिद्दत और मोहब्बत इसकी आंखों में ढूंढ रहा हो। इसने एक नर्म मुस्कुराहट और मोहब्बत के साथ इसके गले में अपना लाया हुआ नेकलेस डाला। मेरी जिंदगी में आने का बहुत शुक्रिया, तुम्हारी मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया है। दरक की आवाज में इतनी गहराई थी कि निशा ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। इसके हर लफ्ज की तासीर इसके दिल में गहराई तक जा रही थी। याद रखना, तुमने कहा था कि मैं कभी न बदलूं, हमेशा ऐसा ही रहूं। दरक का लहजा हल्का था, मगर इसकी आंखों में एक अहद की शिद्दत थी। लेकिन वादा करता हूँ, हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में और भी खुशियां लाऊंगा, इससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा बनूंगा। इसकी बातों में एक हकीकत थी जो निशा के दिल में गहराई तक गूंज रही थी। दरक ने फिर आहिस्ता से इसका दुपट्टा एक तरफ किया और इसके जेवरात को नरमी से आजाद करने लगा, जैसे वह इसकी आज़ादी इसके होने वाले लम्हों को अहमियत दे रहा हो। तुम्हारी वफाएं हमेशा मेरे लिए होनी चाहिए, और मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये कहकर दरक ने इसके जेवरात मुकम्मल तौर पर उतारे और फिर इसके करीब आकर नरमी से इसके सीने के साथ लगा लिया। निशा की धड़कनें तेज हो गई थी, और जैसे ही दरक ने इसकी कमर की जिप खोलना शुरू की, निशा इसके सीने से और भी करीब हो गई थी। इसके अंदर एक ऐसी तड़प थी जो इसके जिस्म में सारी तवानाई भर रही थी। वो तड़प कर इसके सीने से लग गई, जैसे ही मोहब्बत का हर लम्हा वो महसूस करना चाह रही हो। निशा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली थी। दरक इसके करीब तर होता जा रहा था, जैसे दोनों के दरमियान फासला खत्म होने को था। इसने आहिस्ता से निशा के लबों पर लब रखे, जैसे वक्त की रफ्तार रुक गई हो, और वो दोनों सांसें एक होकर एक माला की मानंद बोल लबों से गुजरने लगी। दरक की महकी महकी सांसें निशा पर असर कर रही थी, जैसे वो इसके अंदर की हर बात को महसूस कर रहा हो। निशा ने अपने तमाम जज्बात को दरक के हवाले कर दिया था। वो लम्हा ऐसा था कि वो खुद को इसके मुकम्मल कंट्रोल में दे चुकी थी, जैसे इनके दरमियान कोई फासला ना हो, बस एक वजूद था जो एक दूसरे के में बैग वक्त गुम हो रहा था। दरक ने इसकी सांसों की खुशबू अपनी सांसों में जज्ब किया और इसके लबों को इसके इस कदर आहिस्ता और मोहब्बत से चूमने लगा कि हर लम्हा अपनी शिद्दत में इजाफा करता गया, जैसे दोनों का वजूद एक दूसरे में समो रहा हो, और इनके दरमियान हर लफ्ज, हर लम्स, हर सांस इस लम्हे को एक लाजवाल बना दिया था। आज वो पूरी तरह से दरक के हिसार में आ चुकी थी। फिजाओं में मोहब्बत की जीत के शादियाने बज रहे थे। वो दरक की मोहब्बत में इस कदर गुम हो चुकी थी कि बरसती बारिश में भीगते हुए महकती सांसें हवा में खुशबू फैला रही थी। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। ठक ठक ठक। दरक, निशा प्लीज आप लोग उठ जाएं। आप दोनों का वलीमा है। फिदा दरवाजा खटखटाते हुए मुश्किल अपनी हंसी रोक रही थी। निशा और दरक जो गहरी नींद में थे, फिदा की आवाज पर हड़बड़ा कर उठे। निशा ने एक नजर खुद पर डाली और शर्म से लाल होते हुए कंबल में दुबक गई, जबकि दरक की आंखों में शरारत उतर आई थी। और अपनी बेबाक नजरों से निशा को देखकर मुस्कुरा रहा था। निशा ने कंबल से सर निकाले बगैर आहिस्ता से कहा, मेरी तरफ बाद में देख लीजिएगा, और फिदा भाभी को कहें कि हम थोड़ी देर में तैयार होकर आ रहे हैं। दरक ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, भाभी हम अभी तैयार होकर आ रहे हैं। फिर वो कंबल के अंदर हाथ ले गया, निशा को करीब करते हुए इसकी सुर्ख होती हुई सूरत को और भी शर्म से लाल कर दिया। दरक प्लीज ऐसे मत देखें, मुझे शर्म आ रही है। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।